ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शिव लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 21 जनवरी सन 2026। माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि रहेगी। आज गौरी तृतीया मनाई जाएगी। आज व्यतिपात पुण्यम मनाया जाएगा। आज हेमू कालानी पुण्य दिवस सिंधी समाज के द्वारा मनाया जाएगा। आज संपूर्ण दिन पंचक विद्यमान रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:38 से दोपहर 1:59 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ धनिया खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:57 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 11:18 से दोपहर 12:38 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:19 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपके, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करें। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कि अतीत पहले ही जा चुका है। पास्ट, अतीत पहले ही बीत चुका है। फ्यूचर, भविष्य अभी आया नहीं है। कहना क्या चाहते हैं महाराज? अतीत जा चुका, भविष्य आया नहीं। आपके जीने के लिए केवल एक क्षण है और वो क्षण है आज का, अभी का ये लम्हा। तो इस क्षण को, इस लम्हे को खुशी खुशी जी लो। न जाने कब जीवन की शाम हो जाए। तो जो आज आपका पल है, उस पल को हंसते मुस्कुराते जी लो। समाधान, गणेश जी भगवान को दुर्वार्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, एक जो सक्सेस पर्सन होता है, सफल व्यक्ति होती है, उसकी पहचान होती है महाराज। क्या पहचान होती है?
उसकी पहचान होती है कथनी से ज़्यादा करनी में विश्वास, बोलने से ज़्यादा कर दिखाने में विश्वास। ऐसे व्यक्ति सफल व्यक्ति बनते हैं। और इसी तरीके से असफल व्यक्ति की भी पहचान होती है। वो क्या होती है महाराज? करनी से ज़्यादा कथनी में विश्वास, काम कम करना, बोलना ज़्यादा। ऐसे लोग जीवन में फेलियर पर्सन बनते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए महाराज? बोलना कम है और काम ज़्यादा करना है फॉर बेटर सक्सेस इन द लाइफ। समाधान, ओल्ड एज होम में छाछ के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? लगन वह डोर है, जुनून वह डोर है, आपसे वो काम करवा लेती है जिसे करना सबके बस में बात नहीं, बस में नहीं होता है। लगन वह डोर है जो आपसे वो काम करा लेती है जिसे करना सबके बस में नहीं होता है। अपने आप को किसी से कमजोर नहीं समझना है। यस, यू कैन डू, यू हैव टू डू। आप कर सकते हैं, आपको करना है। समाधान, गुड़ का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ललिता जी भीलवाड़ा से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न बोलो ललिता जी। हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे बेटा। मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो मेरी गुड़िया का ये भविष्य कैसा रहेगा। इसका जन्म 22 मई सन 2010 हाँ सुबह 11:15 का। हाँ। और एक जगह ये खाना खाती है तब इसके बाल भी बहुत आते हैं। जब भी खाना खाती है तब कुछ हर चीज में खाने के बाल आते हैं। और इसका भविष्य कैसा रहेगा, ये पढ़ाई भी कैसी रहेगी। और एक जो जैसे इसका कि नीचे के फ्लोर पे जैसे हमने मकान बनाया तो भूमि पूजन सब करवा लिया, और अब ऊपर के फ्लोर पे काम चालू करें तो उसके लिए भी क्या पूजन जरूरी है क्या? हाँ बेटा, दो तीन चीज़ें हैं। जैसे पहले तो आपकी जो जब भी कोई भी काम शुरू करवाओ तो जो है वो पूजन होना चाहिए। पूजन होता किसका है? गणेश जी का पूजन करते हैं कि निर्विघ्न रूप से सारा काम संपूर्ण हो। और जो कारीगर के छेनी हथौड़े होते हैं उनका पूजन कर देते हैं, लड्डू बांट देते हैं। 5 पत्थर जो ऊपर रखेंगे उन 5 पत्थरों का पूजन हो जाता है। तो सूक्ष्म पूजा तो आवश्यक है। जब भी अगर आप ऊपर का काम शुरू कराओ तो एक सूक्ष्म पूजा करवा के करवाना काम शुरू, ताकि जो भी काम अपन ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का काम करवाएं वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। रही बात इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर, तो इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा की वर्तमान में 10 साल की महादशा चल रही है। और चंद्रमा में भी शनि का अंतर है, विष योग बोलते हैं इसको। ये विष योग नवंबर 2026 तक रहेगा। जन्म कुंडली के अंदर मंगल नीच राशि का है, मांगलिक है ये बच्ची, तो मंगल नीच राशि का है। नीच राशि का जो मंगल है वो थोड़ा सा इस समस्या को बढ़ा देता है, बाल झड़ना करना। तो एक तो लाल रंग के कपड़े इसको नहीं पहनाने हैं, इसको थोड़ी चांदी पहना के रखनी है। या तो अंगूठे में चांदी पहना दो, या गले में चांदी की चैन डाल दो, या पाँव में बिछिया क्या पायजेब डाल दो। और चांदी के गिलास में इसको दूध पानी वगैरह दिया करो। और मंगलवार को इसके नाम से हनुमान जी के मंदिर में जो है वो प्रसाद चढ़ाया करो। और साथ में लाल रंग का फल, अनार इत्यादि वहाँ पे चढ़ा सकते हो। चांदी पहना के रखनी है। मंगल बाद में जब बड़ी हो जाए तो मंगल की शांति करवानी। कुंडली अच्छी है, आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। सरकारी नौकरी में उच्च पद को भी प्राप्त कर सकती है। अच्छे परिवार में जाएगी, पढ़ेगी लिखेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। भाग्य में गुरु स्वराशि का है। पीले रंग के कपड़े खूब पहनाने, जितना पीला पहनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और मंगल की शांति करवा लेना। और इसको हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाओ। सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करो। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाओ, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा बेटा। साक्षी छिंदवाड़ा से जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश से, आपका प्रश्न पूछिए। मेरी कुंडली कैसी है जो बताई मैंने, और मेरी सीधी आँख बहुत फड़कती है नीचे की तरफ से। वापस बोलिएगा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई। मेरी कुंडली कैसी है जी। आपका जन्म कहाँ का है? पुलगांव का। इंदौर का? नहीं, पुलगांव का, पुलगांव का। अच्छा, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में? हाँ, विदर्भ के पास, वर्धा के पास। अच्छा। 18 सितंबर 1970 मॉर्निंग 5:30।
देखिए साक्षी जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपका अश्वनी नक्षत्र का जन्म है। अश्वनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही 27वें दिन मूल शांति होती है। आपके माता पिता से पूछिएगा कि आपके अश्वनी नामक गणमूल नक्षत्र की शांति कराई थी या नहीं कराई थी। यदि नहीं करवाई है तो करवा लीजिएगा, क्योंकि 70-80 साल की हो जाओगी और जीवन में कुछ कमियां रहेंगी, तो उसके पीछे एक मुख्य कारण अश्वनी नक्षत्र का होना है। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में शनि नीच राशि का है। पेट से संबंधित रोगों से आपको बचना है। दाम्पत्य जीवन में भी फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, मैरिड लाइफ में भी फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो स्वामी है शनि नीच राशि का और चंद्रमा के साथ बैठ के विष योग बना रहा है। आपके लक हाउस में चंद्र शनि बोथ आर सिटिंग टुगेदर, इट्स कॉल्ड अ विष योगा, और शनि नीच राशि का है। काले नीले रंग के कपड़े पहनना बंद कर दीजिए। शनिवार प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद में काला नीला नहीं पहनना, शनिवार को काला नीला नहीं पहनना, शनिवार का फास्ट रखना। लक फैक्टर का उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना आप जीवन में डिजर्व करती हैं। 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं। यू आर नॉट पासिंग फ्रॉम गुड टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। राहु फ्लक्चुएट करता है, तो रविवार को ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली के अंदर चांदी के अंदर धारण करके रखें। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें। शनिवार का व्रत रखें। शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। सुंदरकांड का पाठ करें तो निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। और सोमवार को महादेव का अभिषेक करें। साल में एक बार रुद्राभिषेक कराएं तो विष योग से भी आपको मुक्ति मिलेगी। अर्चना दौसा से जुड़ी है, आपका प्रश्न पूछो अर्चना। हाँ, राधे राधे वंदन। राधे राधे बेटा। मैं ये बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। इसे क्या है, नौकरी लगती है, 1-2 नंबरों से रह जाता है, किस्मत ही साथ नहीं दे रही। इसकी 8 तारीख को सुबह का जन्म है। नहीं, रात का। हमारा 7 की रात और 8 की सुबह। हाँ, 8 आ गई। 8 आ गई ना। हाँ। नौकरी नहीं लग पा रही है ऐसा। हाँ हाँ। देखो, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इसका मघा नक्षत्र का जन्म है। मैं बार बार सबको कहता हूँ कि अगर मूल शांत नहीं हुए हों तो विधिवत रूप से मूल शांत करा दो, क्योंकि अगर आपकी सफलता में कोई चीज़ आड़े आती है तो आपका नक्षत्र आड़े आता है। तो नक्षत्र इसका मघा नक्षत्र का जन्म है। मघा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र कहलाता है। और दूसरा, इसकी कुंडली में बना हुआ पितृदोष, सूर्य शनि दोनों साथ बैठे हैं। पितृदोष का अर्थ ये है कि इसके पिता के परिवार में 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है, जिसके कारण इसके काम में अड़चनें आती, रुकावटें आती। तो इनके पिताजी को बोलिए उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराएंगे। आप घर में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाइए। और इस बच्चे को बोलिए कि रोजाना सूर्य को जल का अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है, 2026 यानी इस वर्ष जो भी ये कंपटीशन देगा उसमें डेफिनेटली इस वर्ष इसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। दिसंबर 2026 से पहले सरकारी नौकरी इस बच्चे के हाथ में होगी। पितृदोष की शांति करवा लीजिए और जो है मघा नक्षत्र की शांति करवा लीजिए। बच्चे को बोलिए कि नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें, मेहनत करें। डेफिनेटली इस साल इसकी नौकरी लगने जा रही है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशि की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? यदि डिसीजन लेकर, फैसला लेकर आगे बढ़ोगे, कोई डिसीजन, कोई निर्णय, कोई फैसला लेकर आगे बढ़ोगे, तो अपना कल, आने वाला कल, अपना फ्यूचर, अपना भविष्य बदलते देर नहीं लगेगी। बस काम किस पे करना होगा महाराज? अपनी निर्णय शक्ति पे काम करना होगा, उस पे फोकस करना होगा, डिसीजन पे फोकस करना होगा। समाधान सौंफ का पानी पीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? हार की परिभाषा को कभी हार में मत बदलना। हार की परिभाषा को कभी हार में मत बदलना। थोड़ा रुकना, मनन करना, फिर नए संकल्प के साथ आगे बढ़ जाना।
फेलियर नहीं होना है, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ जाना है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। समाधान, गणेश मंदिर में लड्डू चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, जिंदगी में सक्सेस, सफलता का अमृत पीना है तो पहले असफलता का विष पीना होता है। पहले असफलता का विष और फिर सफलता का अमृत, क्योंकि असफलता ही सफलता की जननी मानी जाती है। तो डोंट गेट टू बी फ्रस्ट्रेटेड विद द फेलियर, पुट मोर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, डेफिनेटली देयर विल बी लॉट ऑफ सक्सेस फॉर यू। समाधान, ओल्ड एज होम में मेथी पालक का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि सुख दुख, सफलता असफलता, सुख दुख, सफलता असफलता, इन सब के साथ जीने का नाम ही है जिंदगी। जिंदगी है तो सुख भी है, दुख भी है, सफलता भी है तो असफलता है। इन सब के साथ ही तो जीना पड़ता है जीवन में। कहना क्या चाहते हैं महाराज, हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे सफलता हो, चाहे विफलता हो, हर परिस्थिति में सम बने रहना है, समान बने रहना है। समाधान, हरा रुमाल पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, ये बात मायने नहीं रखती है कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, कितना स्लो चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मायने रखता है कि आप बगैर रुके कब तक चलते रहे हैं। डजंट मैटर कि आप धीरे धीरे चल रहे हैं, बट आप कंटिन्यूस चल रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसलिए तेज चाल से कहीं ज्यादा अच्छी है बगैर रुके धीमी चाल। धीमे धीमे चलो, रुको मत कहीं पर। ज्यादा तेज चलोगे तो थक जाओगे। समाधान, सफाई कर्मचारी को गजक खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहें, अरे तेरे बस की बात नहीं है। क्या महाराज, सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहें कि तेरे बस की बात नहीं है। हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा। इस कहावत को चरितार्थ करें और उस काम को कर दिखाएं जो कहे कि भाई तू नहीं कर सकता। यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। समाधान, हरे मूंग का दान मंदिर में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। सुरेंद्र जी सुजानगढ़ से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। सुरेंद्र जी, हाँ, प्रश्न पूछिए। आपको मेरा नमस्कार है। नमस्कार। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे जरूरी काम इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा, तो वो काम क्या आज मेरा हो सकता है? इसका कोई उपाय है तो बताएं, कितने को मन मिलेगा? कब करना चाहते हैं? आज? मैं तो आज ही कर दूँ हो तो। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अभी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर हम बात कर लेते हैं तो वर्तमान में आपको बुध में राहु में गुरु चंडाल योग खत्म हो चुका है और बुध में राहु में शनि आ चुका है और शनि उच्च राशि का है। डेफिनेटली अगर 1-2 दिन के अंदर अगर आप कोई काम को करना चाहते हैं, वसंत पंचमी भी आ रही है, अगर 2-3 दिन में अगर आप काम करें तो उस काम में सफलता मिलने के पूरे आसार हैं। तो मन में कोई संकल्प हो, कल किसने देखा है सुरेंद्र जी, कल रहे नहीं रहे पता नहीं, तो जो काम करना है उसको आज ही कर डाल दीजिए, कल पे काहे को छोड़ना। कल मिलेगा तो वो प्रभु की कृपा से मिलेगा, कल और काम कर लेंगे, कुछ नया काम कर लेंगे।
तो 1-2 दिन में जो भी मन का संकल्प है, अच्छे दिन चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रा है, काम को पूर्ण कीजिए। मदन जी बूंदी से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए मदन जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं पूछ रहा था कि मेरे आगे जॉब कब लगेगी और आगे मुझे क्या करना चाहिए, किस सेक्टर में लगेगी? ये 17 की रात और 18 की सुबह। जी सर। 18 फरवरी सन 2003 का जन्म है और गुरु उच्च राशि का है। चंद्रमा की 10 साल की महादशा प्रारंभ हुई है और जन्म कुंडली में भारी पितृदोष बना हुआ है, इसलिए अपने पिता को बोलिए उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराएं। अपनी माँ को बोलिए घर में पानी के मटके के पास प्रतिदिन पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं। अच्छे से मेहनत करो। अगस्त 2026 से मार्च 2027 तक जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय आएगा। इस वर्ष अगस्त 2026 से मार्च 2027 तक अच्छा समय आएगा। गुरु उच्च राशि का है, कुंडली बहुत अच्छी है, सिर्फ सूर्य खराब है। कभी व्यापार नहीं करना, खुद के नाम से नौकरी कर सकते हो और जो है वो प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करो। 2026 that will be the turning part of the life or that period will start from August 2026 onwards. So lot of positive changes. 2026 आपके जीवन का अच्छा समय रहेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। बस सूर्य को पकड़ के चलो, सूर्य आराधना को पकड़ के चलो तो सब चीज़ें ठीक होगी। चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर धारण कर लो या चांदी का कड़ा या चांदी की चैन धारण कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना होगा। किस पे महाराज? अपने मन पे कंट्रोल रखना होगा। अपनी इमोशंस को अपने चेहरे पर झलकने नहीं देना है। आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना होगा, अपनी इमोशंस को अपने चेहरे पर झलकने मत देना, ना ही शब्दों में व्यक्त करना। समाधान, गौ माता को रोटी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने आप की तुलना औरों से मत कीजिए। क्या महाराज? खुद की तुलना कभी दूसरों से मत करो। अपने कौशल को पहचानो और उसे आगे बढ़ाओ। यू आर द बेस्ट, आप सबसे अच्छे हैं। अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को हरी सब्जी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि लाइफ में हितों का टकराव हो सकता है। ये तय करना मुश्किल होगा कि क्या करें और क्या नहीं करें। अपने आप पर भरोसा रख के काम करिएगा। समाधान, मीठी रोटी कन्या को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आइए जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम दू स्वप्न हरते नमः। ओम दू स्वप्न हरते नमः। ओम दुह स्वप्न हरते नमः। ओम दुह स्वप्न हरते नमः। लाभ क्या है? रात्रि में सोने से पहले शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर इस चमत्कारी मंत्र का जाप करें, मिलेंगी डरावने सपनों से मुक्ति। आइए अब जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। क्या आप हर्डरलेस डे, बाधा मुक्त दिन चाहते हैं? क्या आज के दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स हैं आपके काम की। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज लौकी के रस का सेवन कीजिएगा। क्या होगा महाराज? मिलेगी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से मुक्ति। आज श्री गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पण कीजिएगा, मिलेगी पढ़ने वाले बच्चों को एग्जाम में मनचाही सफलता। आज गौ माता को हरी सब्जियां खिलाइएगा, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आज विकलांग व्यक्ति को एक समय का भोजन कराइएगा, वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा खुशनुमा। आज संध्या समय में बेडरूम में कपूर जलाइएगा, मिलेगा मैरिड लाइफ का पूर्ण सुख। आज घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ घी का दीपक जलाइएगा, रहेगी घर में सुख शांति समृद्धि। छोटे छोटे से गुड लक टिप्स हैं, इनका पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।